ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिन है कि जिग्नेश भाई जी गुजरात पोरबंदर से हमारे बीच आए हैं। कृपया सभी कलतर ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। बहुत जगह से प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं, सिरसा, चंडीगढ़, दिल्ली, कि हमारे सब भाई बहनें क्या हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, संपूर्ण स्वस्थ हो जाएं, तन से भी और मन से भी। तन भी जो है स्वस्थ होना जरूरी है। कल एक बहन ने कहा दीदी मधुबन जाने को मन कर रहा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। मन बहुत है, सहयोग भी बहुत देती है वो, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि बहुत अच्छी सेवाएं करें हम सब बाबा की। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। बिना दवाई के, बिना एक्सरसाइज के, अब बुजुर्ग हो जाते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं होती, प्राणायाम भी नहीं होता, सैर भी नहीं होती। तो बिना दवाई, बिना एक्सरसाइज हम स्वस्थ कैसे रहें? ये आज हमको बहुत सुंदर कला सिखाएंगे। स्वस्थ रहना चाहते हैं ना सभी? कौन कौन रहना चाहते हैं? देखो सभी स्वस्थ होना चाहते हैं। तभी हम बाबा को भी अच्छे से याद कर सकते हैं, सेवाएं भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, बाबा का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बहुत सुंदर कला सिखाएंगे हमारे को स्वस्थ रहने की। पहले वेलकम डांस होगा, बुलाना वेलकम। इन्होंने भी पिछले साल एनडीएस शिविर किया था, करवाया था, बहुत भाई बहनों ने लाभ लिया। तो आज हमारे बीच में भी आए हैं। कई भाई बहन गए थे यहाँ से, तो उनको खुशी हो रही है कि हमने वहाँ किया था। आज जिग्नेश भाई जी हमारे बीच में आए हैं। खुशी हो रही है ना? किस किस ने किया था? पहले किया था, कोई कोई नहीं किया था। सभी ओम ध्वनि एक साथ करेंगे 3 बार। परमात्मा का आह्वान करते हैं ओम नाद से। एकदम शरीर ढीला छोड़ दो और स्पाइन सीधी, आती जाती हुई सांस को देखेंगे। ओ सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्व सुखी रहें, सर्व तंदुरुस्त रहें, आनंदित रहें, दुख, पीड़ा और बीमारियों से मुक्त रहें। ऐसे ही परमात्मा के पास मंगल कामना के साथ आज का ये सुंदर कार्यक्रम उजाना की भूमि के ऊपर होने जा रहा है। अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, खास करके हमारे लिए।
उसमें आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में एक तो परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, यहाँ के सेंटर इंचार्ज हमारे पूजनीय आदरणीय दीदी सुषमा दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामविलास भाई जी जिन्होंने जींद में पहले शिविर का आयोजन किया, वहाँ से जींद से एक ऐसी स्वास्थ्य की ज्योति जगी जो उचाना तक इनका उजियाला आज पहुँचा है। और उनके लिए निमित्त बनी हमारी प्यारी बहन सुमन बहन को भी हम विशेष रूप से इस सेवा के लिए, हमें निमित्त बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और कहा जाता है कि घर परिवार में पत्नी या पति तभी आगे आ सकता है जब अपने हम सफ़र का साथ होता है। तो हमारे सतीश भाई जी जो यहाँ सुमन बहन को बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं और इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, सेवा की ज्योति को आगे ले जाने के लिए वो कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। आगे न जाने कैसे अच्छे अच्छे नज़ारे उचाने में देखने को मिलेंगे। आमंत्रित सभी विशेष अतिथिगण जी, बंसल भाई और जो भी यहाँ आप सभी परमात्मा के लाडले संतान इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकाल कर आए, इसलिए सच्चे आज के कार्यक्रम के रियल हीरो आप सभी हैं। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि हम सुबह उठ के रात को सोने से पहले जो भी काम करते हैं उस काम का उद्देश्य मात्र एक ही होता है। वो उद्देश्य होता है, क्या होता है? हम काम क्यों करते हैं? नौकरी, धंधा, व्यापार, पढ़ाई, लिखाई, किसान खेत में भी बैल जोड़ते हैं तो क्यों काम करते हैं कार्य? चोर चोरी करने के लिए भी जाता है तो क्यों जाता है? एक ही उद्देश्य है सभी का, वो है सुख की प्राप्ति। क्या है? आप यहाँ क्यों आए हैं? परमात्मा के घर में या तीर्थ स्थान के ऊपर आने का हमारा एक ही लक्ष्य होता है, वो है हम सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे। यही हमारा परम उद्देश्य है। कोई दुखी रहना चाहता है? नहीं। आपको तय करना है कि हमें सुखी राम बनना है या दुखी राम। सुखी राम बनना है। और सुख कहा जाता है कि 7 प्रकार के सुख हैं ऐसे तो। इसमें सबसे पहला सुख कौन सा है? वेरी गुड, निरोगी काया। अगर निरोगी काया ही नहीं है तो सारे सुख धूल समान, पैसा, बंगला, गाड़ियाँ, महल माड़ियाँ सब हमारे लिए व्यर्थ हैं। तो हम आज आपको ऐसी एक सुंदर मास्टर की ऐसे ताले की चाबी लेके आए हैं जो घुमाने से सब ताले खुल जाएंगे। हाँ, तो आप सभी लेके जाएंगे ना ये चाबी? काफ़ी सारे लोगों को पता भी है कि स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जाता है। यहाँ काफ़ी सारे अनुभवी लोग भी बैठे हैं और हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक अलग अलग चाबियाँ घुमाते आए, लेकिन सही ताले की सही चाबी हमारे पास नहीं मिली है। मैं आज आपसे दावा करता हूँ कि मैं आपको जो चाबी दूंगा वो घुमाएंगे, तुरंत काम करना शुरू हो जाएगी। हाँ, लेकिन चटोरापन होगा खाने के लिए तो ये चाबी काम में आने वाली नहीं है। देखो, मनुष्य आत्माएं जो भी हैं जीवन जी रही है तो 2 उद्देश्य से जीवन जी रही है। कोई खाने के लिए जी रही है तो कोई जीने के लिए खा रहे हैं। तो यहाँ अगर कोई 5-10 लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए जी रहे हैं, उनके हाथ में ये चाबी आने वाली नहीं है, लेकिन जीने के लिए खा रहे हैं उनके काम में ये अवश्य आएगी। ऐसी ये सुंदर मास्टर की है। तो सभी आज के दिन ही घुमाएंगे या कल से? हैं? कबीर जी कह गए हैं कि कल करे सो
आज करे सो अब करे। लेकिन हमारा स्लोगन थोड़ा उल्टा हो गया है, हैं? आज करे सो कल करे सो परसों। इतनी जल्दी भी क्या है बेटा, जीना है बरसों, हैं? तो जो लेट करते हैं, लेट लतीफ़ हैं, तो उनके लिए काम में आने वाली नहीं है। तो ऐसा सुंदर स्वास्थ्य का खजाना हमारे हाथ में आ गया है। हीरे और जवाहरात से भी कीमती बातें आपको आज कही जाएगी, और जोहरी है वो पहचान लेता है। अगर बैंगन वाले के पास कोई हीरा लेकर जाएंगे तो बोला कि 10 रुपये का पाव, हाँ? हीरे की कीमत, हम सब्जी बेचते हैं तो हीरे की कीमत सही लगा नहीं सकेंगे, हमें अच्छा जोहरी बनना पड़ेगा, तो ही इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे। हमारी सुमन बहन जिन्होंने ये हीरे को अच्छे तरीके से पहचान लिया है, जानते हैं सुमन बहन को सभी, हाँ? और हमारे सतीश भाई जिन्होंने परिवार में अपनी पत्नी को, अपनी युगल को ठीक हुए देखा, हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी परिणाम ज़ीरो। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है, दवाइयाँ खाओ, डॉक्टर बदलो, और लास्ट में कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। थक जाते हैं, हार जाते हैं, और एक व्यक्ति घर में बीमार है अगर, तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है कि नहीं। घर में अगर एक पति बीमार है तो पत्नी का दिमाग खराब होता रहता है पूरा दिन, है? एक व्यक्ति, ये जो बीमारी की जड़ हैं वो सभी जगह फैलाते रहते हैं। तो ये पुण्य का काम करते हैं या पाप का? पहले खुद से पाप किया, खुद के शरीर को न खाने को खाया। बीमारियां सिर्फ और सिर्फ भोजन से ही आती है, बीमारियों का कोई दूसरा कारण नहीं है। और अगर सुधारना है तो अपनी भोजन की प्रणाली को आप परिवर्तन कर लेंगे, तो आपको स्वास्थ्य प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए 2 घंटे में आपका रोग मैं नहीं भगा दूंगा। मैं कोई बाबा, तांत्रिक या तंत्र मंत्र जानने वाला नहीं हूँ कि जा सबका भला हो जाए। और ऐसे वो दर पे तो कभी सिर रखना भी नहीं है। जो व्यक्ति ऐसे कहेगा कि वहाँ जाने से आपका भला होगा, आपकी बीमारियाँ जाएगी, आपके परिवार में सुख शांति होगी, वो बिना चीटिंग के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको मेहनत लगानी है, आप प्रयास छोड़ेंगे तो आपको फल मिलेगा। 2 घंटे में किसी की बीमारियां जाने वाली नहीं है, लेकिन हाँ, बीमारियां भगाने का हौसला जरूर आ जाएगा और यकीन भी हो जाएगा कि चलो हम कर लेंगे और बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। अभी किस तरीके से इस सिस्टम को फॉलो करना है, सारी विधि हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। और जो अनपढ़ माताएं हैं वो भी अच्छे तरीके से समझ जाएगी। मतलब ये कोई बड़े डॉक्टर बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आए हैं, परिवार के सदस्य हैं आपके उचाना में ही। उचाना गांव का नाम भी कितना सुंदर है। उचाना का मतलब होता है, मैंने अपनी तरीके से संधि को विच्छेद किया है कि अभी स्वास्थ्य में उच्च आना, स्वास्थ्य में उच्च आना, अभी नीचे नहीं जाना, नीचाना नहीं, लेकिन उच्च आना। अभी हम सब उच्च आ जाएंगे। संपूर्ण स्वास्थ्य मतलब शरीर से भी तंदुरुस्त, मन से भी तंदुरुस्त, दीदी ने बताया ना, सामाजिक रीति से भी तंदुरुस्त, पैसे भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, हैं? गरीब को कोई नहीं पूछेगा। धन भी चाहिए, अच्छा तन भी चाहिए, मानसिक मनोबल भी चाहिए, और परमात्मा का डर भी चाहिए। जहाँ हम बैठे हैं, 4 चीज़ें जब हमको मिल जाती है, कौन कौन सी चीज़ें माता जी, कौन कौन सी कही मैंने? तन,
मन, धन और परमात्मा का दर, ये घर, ये जिनके पास ये 4 चीज़ों हैं वो सबसे बड़ा सुखी है। चलो इनमें से इतने संपूर्ण सुखी कौन बैठे हैं, हाथ उठाइए। जिनके पास चारों 4 हैं, चारों 4 है। अच्छा, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 1 ही है। लेकिन आज का जो ये 1 घंटे का 2 घंटे का जो वार्तालाप है वो आपके जीवन में 3 महीने या 6 महीने में चारों चीज़ें प्राप्त करा देगा। तो लॉटरी लगने वाली है। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आज हम इस कार्यक्रम के लिए सब एकत्रित हुए हैं। भोजन परिवर्तन से संस्कार परिवर्तन, भोजन परिवर्तन से विश्व परिवर्तन और भोजन परिवर्तन से हमारा शरीर का परिवर्तन, सब कुछ मिलेगा। हम कहते हैं भोजन परिवर्तन से भला शरीर ठीक हो सकता है और क्या क्या हो सकता है, लेकिन सब कुछ मिलेगा। सिर्फ अपने आप को संकल्पबद्ध करना है कि आज से मुझे इसी नीति नियम में रहना है। लेकिन जितनी मात्रा में रहा जाए उतनी मात्रा से आगे बढ़ना है। अभी जिग्नेश भाई तो आखिर बता गए, लेकिन इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा। हम ऐसे कैसे कर सकेंगे? तो देखो, जहाँ से भी शुरुआत करोगे वहाँ से फायदे आना शुरू हो जाएंगे। तो ना हिम्मत ना उम्मीद नहीं होना है कि नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे। देखो, जो मानसिक रीति से दुर्बल हो जाता है ना, वो इंसान को हर चीज़ कठिन लगने लगती है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमें तो ये बाधाएं हैं, ये ना बोलते हैं। तो जिनको ये न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना है वो जरिया ढूंढ लेते हैं, जिनको नहीं करना है वो क्या ढूंढ लेते हैं? बहाने ढूंढ लेते हैं। तो बहानेबाजियाँ चलने वाली नहीं है, करना पड़ेगा। अभी कैसे करना है वे मैं आपको तुरंत कम टू द पॉइंट, समय भी कम है, सीधा ही हम पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। हम सभी को अपने भोजन के ऊपर संयम रखते हुए 3 महीने, 4 महीने, ज़्यादा बीमारियां हैं तो 6 महीने या 8 महीने भोजन के ऊपर संपूर्ण रीति से संयमित होकर सुबह सुबह उठकर पेट सफाई के लिए एनिमा लेना पड़ेगा। पेट सफाई हो जाएगी। पेट सफा तो रोग दफा। हर बीमारी की जड़ क्या है? कब्ज, पेट। तो ये मध्य प्रदेश को ठीक करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश ठीक होगा तो ये उत्तर प्रदेश भी ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर दिमागी तौर पर इनको बुलाने जैसा नहीं है, ये तो चिल्लाता है, चिड़चिड़ा है। क्यों? जिनका मध्य प्रदेश ठीक नहीं होता, इनका उत्तर प्रदेश भी ठीक नहीं होता। तो पेट की सफाई से शुरुआत करनी पड़ेगी। कब? जब उठते हैं तब। ज़्यादातर माताएं बहनें 5-6 बजे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे, कोई बीमार है तो 9 बजे भी उठती है, बराबर। तो हम जब भी उठते हैं सबसे पहला काम क्या करना है? पेट सफाई। उनसे पहले भी एक काम करना है, परमात्मा का शुक्रिया अदा। उठते ही, आँख खुलते ही परमात्मा का जो पूरे सृष्टि का, ब्रह्मांड का संचालन करता है, उस परम शक्ति को याद करना है, निराकार निरंजन स्वरूप में, जिनको हम हिंदू में शिव कहते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह कहते हैं, नूर कहते हैं, ये लोग लाइट कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म वाले। तो वही एक ओमकार को याद करना है, शिव को, परम तत्व को उठते ही याद करना है। बाद में पेट की सफाई करनी है। बहुत सहज विधि है। एनिमा कैसे लिया जाता है सारा हमारे रामविलास भाई आपको समझाएंगे, लेकिन पहले मोटा मोटा हम समझ लेते हैं कि क्या क्या करना है, दिमाग में बैठा लेना है। फिर आप में से किसी को भी खड़ा करके मैं पूछूंगा कि क्या क्या करना है सुबह से शाम तक। एक दिन का शेड्यूल समझ लेना है। 365 दिन वही करना होता है। अभी उठने के बाद एनिमा कर लिया, फिर पानी तक नहीं लेना है, मतलब भोजन तो नहीं लेना है। सुबह सुबह पराठे और चाय पीनी नहीं है, नाश्ता करना नहीं है।
आ जाओ, अभी माताएं बहनें काफ़ी आ रही है, आप लोगों का काफ़ी उमंग उत्साह है और इतनी सारी लोगों की सभा देखते हुए भी हमें आनंद हो रहा है कि बस अभी ये नई भोजन प्रथा की ज्योति जली, हाँ, सारे जग में ये ज्योति जगकर ही रहेगी। भोजन की नई रोशनी मिली, रोगों की दहशत टली, दवाई रहित दुनिया बनी। ठीक है। एनडीएस नई भोजन प्रथा की ज्योति जली, भोजन की नई रोशनी मिली, रोगों की दहशत टली, दवाई रहित दुनिया बनी। मेडिसिन फ्री वर्ल्ड। इसमें बैठे हुए लोगों में कौन दवाइयाँ खाना पसंद करते हैं? हाथ उठाओ। दवाइयों से दिल लगी किसको है? किसी को नहीं। तो खाते क्यों हैं? लाचारी है, लाचारी है ना हमारी। औषधियों में, दवाइयों में स्वास्थ्य ही छिपा ही नहीं है। ये तो हमारे गलत कर्मों के फल का परिणाम बीमारी है। और अगर आदमी एक पाप कर्म करे ना, उनको छुपाने के लिए दूसरा पाप कर्म करने लगे, तो ये बात हो गई कि पहले बीमार पड़ो फिर और शरीर को बीमार करो। बीपी हो, बीपी की गोलियां खाते खाते शुगर को लेके आओ, शुगर की गोलियां खाते खाते फिर कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां शुरू करो। किसी भी व्यक्ति को आज पूरी दुनिया में दवाइयां किसी की कम नहीं होती, बढ़ती हैं। कल 2 साल पहले 2 गोलियां खा रहे थे, आज 4 खा रहे हैं, 1 साल के बाद 10 खा रहे हैं। अगर दवाइयां खाते खाते ठीक हो जाते तो दवाइयां खाना सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है, चलो। लेकिन मूर्खता तो ये है कि डॉक्टर भी कह देते हैं भाई बीपी की गोली तो जीवन भर खानी पड़ेगी, शुगर की गोली तो पूरा जीवन ये चूर्ण खाना पड़ेगा। और हम भी हंसी हंसी खुशी खुशी घर पे लौट के आते हैं कि ये फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा, मेरे को 10 साल से इनकी दवाइयाँ लागू हो गई हैं, बीमारी तो गई नहीं, सिर्फ दवाइयाँ खा रहे हैं। एक दिन भी भूल जाएं तो फिर शुगर ऊपर चला जाए। हाँ, इनसे फ़ायदा होता है, हमें नहीं, डॉक्टर साहब को। हाँ, उनका परिवार चलता रहता है और हम मूर्ख बनते रहते हैं। इमरजेंसी में दवाइयों का उपयोग कर लेना चाहिए, लेकिन अगर हर रोज़ आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपको सोचने का समय आ गया है कि अब आपको सुधरना पड़ेगा। किसी भी जगह कोई संत महात्मा के पास जाके सिर नमन कर लिया और कहा कि हमें ठीक कर दो, हम उसकी आशीर्वाद की वेट कर रहे हैं कि उनका आशीर्वाद मिल जाए और हम ठीक हो जाएं। ऐसे कभी ठीक होने वाले नहीं है। आपको खुद को प्रयास छोड़ना पड़ेगा। मैं जो आज आपको बता रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा। सप्ताह भर 10 दिन 15 दिन में कोई भी रोग हो, कब्ज हो या कैंसर हो, सब रोग पीछे भागने लगेंगे, सारे रोग, और घर बैठे बैठे हो जाएगा। कहाँ भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर आधार रखने की ज़रूरत नहीं है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना स्वास्थ्य ही अपने हाथों में, बरोबर, किसी के हाथ में नहीं है। परमात्मा का एक सहारा, परमात्मा का शुक्रिया किया, उठते ही दूसरा काम हमने पेट की सफाई कर ली। किससे? एनिमा से। एनिमा में कुछ नहीं होता, सादा पानी का 1.5 लीटर का डिब्बा आता है, टॉयलेट के ऊपर 4 फीट ऊपर टांगना होता है, 4 या 5 फीट, और इस डिब्बे से आउटलेट से 6 फीट की नली बाहर निकलती है, पतली वाली। वो लास्ट वाला हिस्सा बहुत कोमल नाजुक होता है, वो 4 या 6 इंच। जब हम पेट सफाई के लिए सुबह जाते हैं टॉयलेट में, तो पहले पेट सफाई कर लो, बाद में अगर कॉन्स्टिपेशन है, पेट सफाई नहीं हो रही है, तो डायरेक्ट एनिमा यूज़ कर लो। मल द्वार में जहाँ से मल का विसर्जन होता है, वहाँ आपको 4 या 6 इंच वो जो नली है वो अंदर इंसर्ट करनी है। उसमें बीच में छोटा सा काट होगा, नल आता है, वो नल को ऑन कर दो आप। उनसे पहले थोड़ी पानी निकाल दो जिनसे एयर निकल जाए। पानी आधा लीटर, 1 लीटर, जितना भी शरीर ग्रहण करे उतना कर लेना है। जैसे ही प्रेशर आए पेट में, बड़ी आंत में जो पानी चढ़ा है, आपको नली को निकाल दो,
नल बंद करके साइड में रख दो, पेट की सफाई होने दो। तुरंत पानी 2 या 5 सेकंड में जो चढ़ा हुआ पानी निकल जाएगा। डरने वाली बात नहीं है कि पानी अंदर कहीं ना कहीं चला जाएगा, रुक जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। चलो, डरने वाले स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जो डर गया सो मर गया। आपको थोड़ा सा विश्वास रख के ये प्रयोग करना पड़ेगा। 2 दिन कर लेंगे तो तीसरे दिन तो आप समझेंगे कि ये तो कोई वरदान हमारे पास आ गया है। आप लोग जब भी बर्तन मांजते हैं तो कैसे मांजते हैं? बाहर से ज़्यादा घिसते हैं या अंदर से? हैं? कोई माता ऐसी है यहाँ बैठी है जो बर्तन को बाहर से ज़्यादा मांजती है? क्योंकि चिकनापन कहाँ होता है? अंदर ही होता है। बाहर तो ऊपर ऊपर से पानी लगा दिया, बात खत्म। ये शरीर हमारा बर्तन है, बड़ा सा बर्तन 5 फीट का, 6 फीट का। उस बर्तन को हम बाहर से साफ करते हैं या अंदर से? आज तक तो बाहर से ही साफ करते आए। साबु, शैम्पू हैं, पुराने ज़माने में मिट्टी घिसते थे, सब बर्तन की बाहर से सफाई की। कभी भी सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि इनको अंदर से साफ किया जाए। तो आज आपको सही सोचने का तरीका अब हम सिखा रहे हैं कि भाई अब बर्तन को बाहर से मांजना बंद करो, आज से अंदर से मांजना शुरू करो। तो इनके लिए एनिमा प्रयोग है। नली को 4-6 इंच अंदर लगा के आधा लीटर पानी चढ़ा दिया, फिर नली निकाल के वो पानी तुरंत ही 2 से 5 सेकंड में बाहर निकल जाएगा। और इनके साथ साथ जो पेट में कचरा पड़ा है, वायु स्वरूप में, लिक्विड स्वरूप में, सॉलिड स्वरूप में, सारी चीज़ें वो पानी बर्तन से बाहर लेके आएगा। ऐसे प्रयोग सुबह उठ के 1 किया, सेम टू सेम दूसरी बार, तीसरी बार, कुल मिला के 10 प्रयोग करने हैं। कितने? 10 तो बस, इतना तो काफ़ी है सुबह सुबह। और ये लगभग 15-20 मिनट में हो जाएगा प्रयोग आपका। बाद में आप नहा धो के थोड़ा तौलिया लेके शरीर को पूरा अच्छे तरीके से घिस लेना है, हाँ, रोम छिद्र भी खुल जाए। तो ये प्रक्रिया आपको करनी है। डिटेल में भाई जी बताएंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको थोड़ा बता दूं जो आप कंफ्यूज ना रहें कि भाई ये एनिमा शब्द ही हमने पहली बार सुना है। ज़्यादातर बहनें डिलीवरी टाइम के ऊपर जब जाती है तो डॉक्टर वो नली चढ़ा के आंतों के आसपास की गंदगी सारी निकाल देते हैं, फिर बच्चे का जन्म करते हैं। तो वही प्रयोग दवाइयों से करते हैं डॉक्टर लोग। हमें घर बैठे बैठे सादे पानी चढ़ाकर ये प्रयोग कर लेना है। अब न खाना है न पीना है। क्या करना है? न खाना है न पीना है। ये पटारे में तो कितना हमने डाल दिया आज तक, टन के हिसाब से डाल दिया है। उठते ही कहाँ नज़र जाती है सबकी? किचन में, खाने में है। आग लगती है तुरंत ही, कोई चूल्हा जलाए, कोई गैस जलाए, और फिर कहते हैं हमारे तो जीवन में आग लग गई। अरे आग जलाएंगे तो आग ही लगेगी, है। फायर क्रिएट्स फायर। अगर अग्नि से बचोगे तो जीवन में अग्नि निकल जाएगी। ये संपूर्ण तथ्य और सत्य है। तो आग से बचना है। देखो, किसी के घर में पति को चाय बनानी है, उनको नाश्ता करना है, तो कल से मना नहीं कर देना है ना, वरना झगड़े शुरू हो जाएंगे, हैं। जो भी खाना चाहता है उनको खुशी खुशी सेवा करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। परिवार के सदस्यों की सेवा करना, इनसे बड़ी कोई सेवा नहीं है। पहले तो हमको परिवार के सदस्यों की अच्छे तरीके से देखभाल करनी है। उनकी देखभाल किए बिना परमात्मा की सेवा भी कबूल नहीं होती। तो जो भी अच्छे पति समझदार है तो आपकी बात को समझ लेंगे कि अरे बहुत सालों भर खा लिया, अब थोड़ा सा 4-6 घंटा 8 घंटा सुबह सुबह नहीं खाएंगे तो कौन सा फ़र्क हो जाएगा। उल्टा पेट खाली रखने से सेहत आती है या जाती है? सेहत आती है, क्योंकि शिवरात्रि के ऊपर उपवास कर लिया, नवरात्रि के ऊपर उपवास कर लिया, कोई भी त्यौहार हो, गुरु नानक जयंती है तो फलाहार कर लिया। तो जहाँ भी गुणगान गाए गए हैं वो उपवास के गाए हैं, खाने के गुणगान ज़्यादा नहीं गाते। आज लोग किसको याद करते हैं? जिसने उपवास किया उनको याद करते हैं या बहुत खा लिया उनको याद करते हैं? जो उपवास करता है, तपस्या करता है, उनके ही गुणगान गाए जाते हैं। तो उपवास ही परम औषध है हमारे जीवन के लिए।
तो हमें उठते ही 6 से 8 घंटे का उपवास करना है। चलो हम तो 2 घंटे आपको समझा कर चले जाएंगे, लेकिन आप यहाँ घर बैठे आपके गंगा बह रही है। कौन है वो? हमारे सुमन बहन और सतीश भाई, जिन्होंने बहुत लाभ लिया है इस एनडीएस सिस्टम का। तुरंत ही फ़ोन जोड़ो उनको, निःशुल्क समझाते हैं, डॉक्टर की तरह 50-100 रुपये चार्ज भी नहीं करते। आप उनके घर पे जाके समझ के आ जाओ, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी वक्त है। सुमन बहन तो सेवा के लिए सदा ही तत्पर रहती है, उनको तो जैसे मौका मिल गया किसी को स्वास्थ्य देने का, तो आपके लिए वो पूरा वक्त निकालेगी, दिल से करती है वो। आज यहाँ उचाना में 10-15 लोग ऐसे अच्छी तरीके से ठीक भी हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि नए नए डॉक्टर हैं, उनको अपने शरीर के ऊपर भी पूरा तजुर्बा है और दूसरे लोगों के ऊपर भी स्वास्थ्य में परिवर्तन आया है, उनका भी उनको अनुभव है। और थोड़ा से दूर, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जींद में ये भाई जी बैठे हैं, रामविलास, हैं? ओनली 20 किलोमीटर, हैं? 20 किलोमीटर आने जाने का, चलो 40 हो गया। तो भाई जी को भी आप फ़ोन जोड़ सकते हैं, इनका नंबर भी सुमन बेन के पास से आप ले सकेंगे। वो हमसे भी पुराने हैं, मेरे को 7-8 साल 9 साल हुए हैं, इनको 2 साल और ज़्यादा हुए हैं। उम्र में भी बड़े हैं और अनुभव में भी बड़े हैं। उसने भी खुद ने अपने स्वास्थ्य के ऊपर जो परिवर्तन पाया है वो तो काबिले तारीफ है। जो आदमी डेड एंड के ऊपर पहुंच जाता है, जहां से वापस आना भी मुश्किल हो जाता है, वहां से वो वापस आए हैं, तो उनका भी अनुभव आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और परमात्मा की कृपा रहेगी, हमारी नीयत साफ रहेगी, तो और भी ऊंचाना में कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। ऊंच आ जाएंगे सभी, ऊंच आना, अभी नीचे नहीं आना है। तो ऐसे सुबह उठते ही निर्जला उपवास करना है। कितने समय तक? 6 से 8 घंटे। नहीं हो रहा है तो 3 घंटे से शुरू करो। कितने? 3 घंटे। न खाओ न पियो। देखो उपवास करने से क्या फायदे होंगे। पहला तो हमारा मन मजबूत बनेगा। यहाँ थाली पड़ी है, जलेबी पड़ी है, मेवा मिष्ठान पड़े हैं और कहेंगे कि आपको 1 घंटे तक इनको छूना नहीं है, तो देखते रहेंगे, मुंह में पानी आता रहेगा और 1 घंटे छूना भी नहीं है। ये तो सारा सर नाइंसाफ हो गया हमारे साथ। लेकिन इनसे मनोबल हमारा बढ़ता है। कोई त्योहारों के ऊपर हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते, फलों के ऊपर रहते हैं, इनके कारण हमें कोई मानसिक बीमारियां नहीं आएगी। देखो तन से बीमार लोगों को तो ठीक जल्दी से किया जा सकता है, लेकिन मन से बीमार लोगों को तो तौबा हो जाती है, हैं? तौबा कर लेते हैं ना वो, खुद भी और घर वाले भी। क्योंकि कभी भी शरीर ने जब मांगा बस देते गए। हाँ, इतना खाना खाते गए तो कहते हैं कि खाना हमने नहीं खाया, खाना हमको खा गया। मानसिक रीति से दुर्बल बन गए। और अगर पत्नी मना कर दे कि यदि आधा घंटा आपको राह देखनी है, भोजन तैयार नहीं है, तो आंखें लाल हो जाती है। अरे इतना भी नहीं संभाल पा रहे हैं, खाना भी वक्त पे नहीं दे रहे हैं, कितना चिढ़ जाते हैं पुरुष लोग हैं। हमारे तो उचाना के भाई लोग तो अच्छे होंगे। सबसे ऊंचे है यहाँ तो। लेकिन खाने में कभी भी जल्दबाजी भी नहीं करनी है और समय पर ना मिले तो भी वेट करनी है, क्योंकि अब हमारा अपने मानसिक संयम ही घटित नहीं हो रहा है। तो बिना खाए हुए भी चिड़चिड़े हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, अपनी इच्छा खाने की पूर्ति नहीं होगी। तो ऐसा हो, कई माताएं भी ऐसी होती है। वो पति जो बोलता है कि अभी एक घर में हम गए थे तो वहाँ पति जो है वो कपड़े धो रहे थे और पत्नी भी साथ में कपड़े धो रही थी। तो बोला कि मैं तो उनको सिर्फ मदद कर रहा हूँ, भाग्यवान को, हैं? कपड़े तो वही धो रही है, लेकिन वो बेचारी अभी थोड़ी बीमार चल रही है। तो उसने बोला मेरे को थोड़ा कपड़े सफाई में मदद कर दो। तो मैंने उनको कपड़े धो दिए, क्योंकि मेरे काम जो भी होते हैं ना उसमें वो मदद करती है। बोला
आपके कौन से काम में मदद करती है? तो बोला मैं जब बर्तन मांजता हूँ तो वो मुझे बर्तन मांजने के लिए आ जाती है। तो हम दोनों एक दूसरे को मदद करते रहते हैं। तो सुबह 6 घंटे 8 घंटे बिल्कुल निर्जला उपवास। यहाँ जो भी लोग आए हैं उसमें से ये लोग हाथ खड़े करेंगे जिन्होंने सुबह नाश्ता नहीं किया है। ऐसे कोई लोग बैठे हैं यहाँ? पेट खाली हो जिनका सुबह से, लगभग 5% 10% लोग ऐसे हैं जिनका पेट सुबह से खाली है। हम क्या करते हैं? सुबह तो राजा जैसा खाना चाहिए सुबह से, फिर पूरे दिन में मिले ना मिले, सुबह का सच्चा, दोपहर का कच्चा, दोपहर मिले ना मिले, और रात का पक्का। सुबह का सच्चा, दोपहर का कच्चा और रात का पक्का। उल्टी चाल चलते हैं दीवाने इश्क, आँखों को मूंद लेते हैं दीदार के लिए। सब अंधेरापन बुद्धि में आ गया है, तो हम ये भी नहीं सोच पा रहे हैं। और हमारे पुराने लोगों ने भी कह दिया कि सुबह राजा जैसा, दोपहर व्यापारी जैसा, रात को भिखारी जैसा खाना है। तो हम पूरा पेट भर के आते हैं। यहाँ सभा में भी 90% लोग पेट भर के आए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम तो सिखाते हैं कि नाश्ता कभी भी करना नहीं है। जिन्होंने नाश्ता किया उनके स्वास्थ्य का नाश हुआ। जिन्होंने नाश्ता किया उनके स्वास्थ्य का नाश हुआ। इतना हम भागते हैं स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कि हम पीछे रह जाते हैं, पेट आगे बढ़ जाता है। इतना भागे हम क्यों? क्योंकि नाश्ता करते आए हैं। देखो, किसी को मेरी बातें कुछ हजम ना हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं तो डिबेट भी नहीं करना चाहता, मैं अपनी बात को सच भी साबित नहीं करना चाहता। आपको 15 दिन इस बात को मान लेना है, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके 15 दिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। किसका इस्तेमाल करना है? दिल का। 15 दिन फॉलो कर लेना है, क्योंकि साबित करने जाएंगे ना, यहाँ 100-200 लोग हैं, 200 प्रश्न खड़े होंगे, सबका समाधान देते रहेंगे तो 4 दिन भी कम पड़ेंगे। हम तो बस आपको एक ट्रेलर दिखाने आए हैं कि ऐसे ऐसे आप 7 दिन 15 दिन कर लो। अगर 3 दिन भी कर लो भाई, कितने? 3 दिन भी कर लो, आपको 3 दिन में कुछ फर्क ना आए तो बंद कर दो। लेना देना बंद है, फिर भी आनंद है। यहाँ ना आपने फीस ली है ना मैंने फीस दी है, कुछ भी कोई आदान प्रदान तो करना नहीं है पैसों का, ना मेरा आपके प्रति कोई निजी स्वार्थ है। हम लोगों का, सुमन बहन का, सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा के घर पे आके तो हमें सत्य ही बोलना है, अनुभव सिद्ध ही बोलना है, लोगों के कल्याण के हेतु ही बोलना है। क्योंकि शिव के दरबार में ये कल्याणकारी हमारे परमात्मा हैं शिव, उनके दरबार में आकर झूठ तो बोला ही कैसे जाएगा, दूसरों को गलत रास्ता कैसे दिखाया जाएगा। तो आपको निर्जला उपवास 3 घंटे कुछ न कुछ नहीं कर पाए तो 3 घंटे से शुरू करो, 6 घंटे 8 घंटे। यहाँ बैठे हुए कोई ज़्यादा बीमार है तो उनको 8 घंटे पकड़ लेना है। कितना? 8 घंटा। लेकिन उपवास से पहले एनिमा कर लेना है अवश्य, पेट की सफाई कर ली है। आपके घर में जब आप नया सोफ़ा सेट लेके आते हैं तो पहले क्या करते हैं? घर की सफाई करते हैं या फिर सीधा ही सोफ़ा सेट कर देते हैं अंदर? पहले घर की सफाई करेंगे। पुराने जो पड़े हैं, कबाड़ खाना जो भी हैं, जैसी कुर्सियां पड़ी हैं, तो उनको पहले हम वहाँ से हटाएंगे, फिर नया सोफ़ा उधर लगाएंगे। घर में ऐसे करते तो शरीर के साथ भी ऐसा करना चाहिए कि पहले हमें पुराना कचरा निकालना है, इसलिए हमने एनिमा कर लिया, सफाई कर ली और पेट को खाली रख दिया। तो सुबह का पीरियड है, 3 देवताएं हमारे अंदर काम करते हैं। कौन कौन से देवताएं बताएंगे कोई? रामविलास जी। मुख्यत्वे त्रिदेव है, हम कहते हैं ना त्रिदेव। ये त्रिदेव कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं, त्रिशक्ति।
त्रिशक्ति हमारे अंदर काम करती है, इसलिए त्रिशूल दिया गया है कि हमारे जीवन में आज से हमें त्रिशूल पकड़ना है। त्रिशूल कैसे पकड़ेंगे? शुरुआत सुबह सफाई करने का समय है, तो वो शंकर का समय है। किसका है? शंकर की शक्ति काम करेगी हमारे अंदर, देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलेगा, तीनों देवताओं का। तो शंकर को काम करने देना है, सफाई करेगा, नाश करेगा। किसका नाश करेगा? बीमारी का, जो कूड़ा कचरा पड़ा है उनका नाश करेगा। तो पेट को थोड़ा खाली रखना है सुबह सुबह। शंकर का काम हो गया, पुराना कचरा निकल गया एनिमा से और उपवास से। अभी दोपहर में आपको उपवास को तोड़ना तो पड़ेगा, भूख तो लगेगी हमें। 12 बजे तक, 2 बजे तक, जितना भी रह पाए आप रहो। जितना उपवास ज़्यादा उतने फायदे ज़्यादा। तो सुमन बहन को पूछना नहीं है कि बहन जी 1 बजे तक रह लूँ, 1 घंटा और रह लूँ। वो तो खुश होगी कि चलो चलो जितना भी ज़्यादा उपवास करो उतना फ़ायदा है। पूछना नहीं है 10 बजे हमें खाना है, कुछ भी उपवास तोड़ना है, तो ऐसे नहीं पूछना है बहन जी 9 बजे तोड़ लूँ उपवास। 1 घंटे पहले नहीं जाना है, पीछे जाना है उपवास के लिए, तो ज़्यादा सेहत मिलेगी। तो लंबा उपवास करने के बाद कोई भारी भरकम चीज़ खाने के बाद उपवास तोड़ना नहीं है। कई लोग उपवास तो रख लेते हैं, फिर खजूर खा लेते हैं 100 ग्राम, है, ज़्यादातर केले दबा कर खा लेते हैं, कोई भी, या फिर परोठे सीधा खा लेते हैं 12 बजे तक उपवास करके। तो उपवास करने के बाद कभी भी गरिष्ठ चीज़ें खानी नहीं है, यह मूर्खता है। पेट जब लंबे समय तक खाली है ना, तो अभी गाड़ी 2 घंटे से एक जगह पड़ी है, आप उनको स्टार्ट करो। भाई लोग जानते हैं, बहनों को पता नहीं है कौन से गियर में डालेंगे आप, पहले, दूसरे या 5वें? पहले गियर में डालेंगे। जल्दी से स्पीड पकड़ाएंगे या पहले धीरे धीरे जाएंगे? धीरे धीरे गाड़ी चलती है, 10 की स्पीड से चलती है। हाईवे के ऊपर आने के बाद 80, 100, 140 तक लेके जाते हैं, लेकिन शुरुआत में 140 तक लेके जाना नहीं है, वरना एक्सीडेंट या गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो वैसे ही उपवास तोड़ने के बाद कोई गरिष्ठ चीज़ खाने का प्रयास करना नहीं है, हल्की चीज़ से उपवास को तोड़ना है। तो उपवास तोड़ने की विधि है हरी पत्तियों का सेवन। हरी पत्तियों में पालक, पुदीना, धनिया सारे किचन में होते हैं ना माता जी, आप सबके किचन में। कड़ी पत्ता, मीठी नीम जिनको कहते हैं, तुलसी का पत्ता, सहजन का पत्ता, ऐसे कोई भी पत्ते जो पशु खाते हैं, पशु जो खाते हैं वो सारे पत्ते हम भी खा सकते हैं। और पत्तियों में ही स्वास्थ्य छिपा हुआ है। हम स्वास्थ्य ढूंढते हैं दवाइयों में, छिपा है पत्तियों में। इसलिए तो बैल या भैंस या गाय बीमार नहीं होते ज़्यादा। हाँ, हमारे साथ जो रहते हैं वो बीमार होते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि हम अपना जूठा भी उनको खिला देते हैं, इंजेक्शन भी लगा देते हैं, इसलिए वो बार बार बीमार होते हैं। ज़्यादा दूध की लालच में भी हम उनको कितने केमिकल्स उनके शरीर में जाने दें, इसलिए पशु डॉक्टर की आज ज़रूरत पड़ गई है। बाकी पशु कभी बीमार नहीं होता। बीमार गलती से भी हो जाता है तो खाना पीना बंद कर देता है और अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि उपवास ही वो जानता है कि उपवास करने से बीमारियां जाएगी। तो ऐसे हरी पत्तियों का विशेष रूप से महत्व है, विशेष गुणगान गाए गए हैं। गणपति को क्या चढ़ता है? दूर्वा। क्या चढ़ता है? दूर्वा की पत्तियाँ। भगवान कृष्ण जो कहते हैं भक्ति मार्ग में, तो उनको क्या चढ़ता है? सुमन बहन, कृष्ण को क्या चढ़ाते हैं? एक पत्ती विशेष करके, उनका बहुत महत्व है। छोटी सी पत्ती आती है, तुलसी की पत्ती, बहुत बढ़िया है। तुलसी की पत्ती, लड्डू धरते, लेकिन लड्डू के ऊपर तुलसी पत्र पहले रखते। कहते हैं कि भजन कृष्ण का इनको तोला ही नहीं जा रहा था कृष्ण को, तब तुलसी विवाह का गायन है। तो तुलसी की पत्ती अलग दूसरे पल्लू में रखी, क्या कहते हैं उनको हिंदी में पता नहीं। तो दूसरी साइड जब तुलसी की पत्ती रखी है, तराजू, हाँ, तराजू के दूसरे साइड में जब रखा गया तो कृष्ण तुरंत ही बैलेंस हो गए। वो हमारे को मैसेज दे रहे हैं कि तुलसी से बड़ी एंटीबायोटिक कोई
चीज़ है ही नहीं। हर रोज़ 2 पत्ते तुलसी के हर रोज़ लेने हैं। दूर्वा को भी हम यूज़ कर सकते, काफ़ी सारी बीमारियों में दूर्वा भी उपयोगी है। अभी आप बताओ शिव को क्या चढ़ाते हैं? लेकिन हम भूल गए हैं, हम बेल जैसे बन गए, हमें पता नहीं। हम तो भगवान के पास बेलपत्र लेकर जाते हैं, कभी हमने सोचा नहीं कि ये बेलपत्र हमारे शरीर के अंदर भी जाने दे, क्योंकि बुद्धि ही पशुओं का दूध पीते पीते जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हमने सोचा नहीं कि जैसा खुराक जाएगा वैसा थोड़ा बहुत तो मन बनेगा ही बनेगा, न चाहते हुए भी। पशुएं जब बीच रास्ते पे चलते हैं ऐसे करके, आप हॉर्न लगाओ तो भी बहुत ज़्यादा हॉर्न लगाने के बाद थोड़ा खिसकते हैं। तो हम भी कई बार ऐसे हो जाते, अकड़ जाते हैं, हम किसी को जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। थोड़े ये पशु के संस्कार न चाहते हुए भी हमारे अंदर आ गए हैं। ये सब परिणाम है हमारे शरीर में जो पशुओं का दूध जा रहा है। अभी 15 दिन तो छोड़ के देखो कैसा कमाल होता है। तो शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो हमारे शरीर को भी हमें बेलपत्र दैनिक चढ़ाने हैं। शिव का ये मैसेज है कि भाई अपने शरीर में तुलसी पत्र डालो, बेलपत्र डालो। और कोई देवता है जिसको कोई पत्र चढ़ता हो, आपको कोई याद हो तो बताओ। गणपति को हमने बता दिया, शिव को बता दिया, कृष्ण को बता दिया। ज़्यादातर जो भी प्रसाद चढ़ता है उसमें पत्तियां जाती ही जाती है। तो अब हमें देवताओं को देने से पहले खुद को देनी है। क्यों खुद को देनी है? क्योंकि हम भी देवता बनने वाले हैं। देवता बनेंगे ना। यहाँ ब्रह्मा कुमारी में हर रोज सत्संग के लिए कौन कौन आता है? हाँ, सभी को पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है? देवी देवता बनना है। हम मनुष्य से क्या बनेंगे? देव। जैसा रखेंगे लक्ष्य वैसा बनेंगे लक्षण अपने आप आते जाएंगे। हम महान हैं, हमारे पूर्वज महान थे, ये तो हम भूल गए अपनी महानता, इसलिए नीचे धीरे धीरे करके आ गए। लेकिन सामने लक्ष्मी नारायण होंगे, राम सीता होंगे, अपने आप ही लक्षण आते जाएंगे। इसलिए तो घर में अच्छे अच्छे फोटो रखते हैं देवताओं के। आजकल तो थोड़ा ज़माना एडवांस हो गया। सिटियों में, दिल्ली में जाओ तो घर में कोई हीरो हीरोइन के पोस्टर भी लगा देते हैं। आजकल के बच्चों को तो वो पसंद आते हैं, तो फिर उनके नखरे भी बढ़ जाते हैं। बोला इनके नखरे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सामने ये अमिताभ बच्चन पुराने समय में रहता था, आज अभी नए नए हीरो आए हैं, वो उनका तस्वीर लगा लेते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में जैसा चित्र रखेंगे वैसे चरित्र आएंगे। गुरु नानक देव का फोटो लगेगा तो उनके जैसे संस्कार आएंगे। इसलिए अच्छे चित्र, हम सुबह उठते हैं तो हमारा पहली आँख कहाँ जाती है? धर्म गुरुओं के ऊपर, परमात्मा के ऊपर। तो हमारे दिमाग पर उनकी छाप पूरे दिन लगी रहती है। सुबह सुबह अच्छे व्यक्ति का मुख देखना पसंद करते हैं। कोई गलती से दूसरों को परेशान करते हैं, वैसे लोगों का अगर मुख भी देख लेते हैं तो कहते हैं आज किसका मुख देख लिया। एक ऐसे कोई गांव था, उस गांव में एक बदमाश आदमी रहता था, तो लोग उनका मुख भी देखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसके घर के आगे से कोई भी गुजरे ना तो शुरुआत गालियों से करता था। ए दूर हटो, यहाँ चलने का रास्ता है। किसी भी वजह से वो लड़ाई झगड़ा कर लेता था। गांव का कोई इंसान नहीं बचा था जिनको उन्होंने गालियाँ नहीं दी थी। सब लोग जानते थे कि फलाना भाई, तो कि बाप रे तौबा तौबा। वो उनका मरने का वक्त आ गया, 2 दिन बचे थे और उनको परम ब्रह्म ज्ञान हो गया। अरे मैंने अपना जीवन सारा बर्बाद कर लिया। जीवन तो मिला था कि पीछे लोग हमें याद करें, और मैंने तो सारी जिंदगी गंवाई। तो बेटा, उनके 3-4 बेटे होंगे, वो सब पास में आ गए कि पिताजी आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? बोला बेटा ख्वाहिश तो बहुत थी, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। बोला क्या? बताओ तो सही, हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं मर जाऊँ ना इनसे पहले मुझे लोग याद करें, ये मैं चाहता हूँ, जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। गालियों के सिवाय किसी के साथ बात ही नहीं की है मैंने, सभी का अपमान करते आया हूँ। कुछ ऐसा हो सकता है जो मुझे याद करे? बच्चे के क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अभी देखो, आप सबको कोई गांव वाला आपको भूलेगा नहीं, ऐसा काम करके दिखाते हैं।
अच्छा मेरे मरने के बाद कुछ ऐसा अच्छा काम करके दिखाओ, मैं जीते जी तो अच्छा काम नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद मेरा जो प्रॉपर्टी धन कुछ ऐसे काम में लगा दो, पैसों की जुगाड़ में ही रहा पूरी ज़िंदगी, कम खाना था लेकिन बहुत कुछ जो हमारी उम्मीदें ख्वाहिशें पूरी करने में ही लग गया था, तो कुछ आप ऐसा करके दिखाओ। तो बच्चे तो जैसा बीज है वैसा तो वृक्ष होगा, जैसा बाप वैसे बेटे, उनसे एक कदम आगे थे सारे बच्चे जो भी थे वो। तो उन्होंने कहा चलो कर देंगे, और उसने क्या किया, दूसरे दिन से शुरू हो गए। जैसे पिताजी मर गए, वो बड़ी बड़ी 2 लाठियाँ लेके आ गए और घर के पास बैठ जाते, और जो भी निकलता था उनको 2-2 लगाते थे। 2-4 दिन 5 दिन सारे गांव वालों को मारा। तो सब लोग चिल्ला कर बोलते थे, अरे इनसे तो इनका बाप अच्छा था जो देखो सब याद करने लगे खुशी खुशी कि वो इंसान कैसा था, अच्छा था। इनके बेटों ने कहवाल, सब गांव लोगों के मुख से कहवाल दिया कि इनका पिताजी जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान थे। तो ऐसे कर्म नहीं करने हैं, हमें शुभ कर्म के बीज बोने भी हैं और इनकी फसल हमारे बच्चों को भी मिलनी चाहिए। तो सही संस्कार अगर हमारे रहेंगे तो हम अवश्य ही हम खुद के लिए भी जी पाएंगे, समाज के लिए भी उदाहरण मूर्त बन पाएंगे। आपके ऊंचाना के रतन कहेंगे। हमारे सुमन बहन तो हैं, हमारे साथ 2 सुमन बहन आई है, ये एक चश्मे वाली बहन जो बैठी है वो भी सुमन बहन है, जो आपको अंत में थोड़ा योग कराएंगी कि योग भी करना है, मेडिटेशन भी करना है। तो ये आपके रतन सुमन बहन, उनकी एक एक बात, उनका अनुभव आप अवश्य लाभ लीजिएगा। हाँ, क्योंकि बार बार मुझे फ़ोन करते रहेंगे तो इतना टाइम भी मेरे पास शायद न रहे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। दोपहर में हरी पत्तियाँ जो भी है वो मिक्सर में डाल देनी है, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लेमन, और साथ में अगर मीठापन चाहे तो देसी गुड़ भी डाल सकते हैं मीठापन के लिए। थोड़ा सा फ्रूट फ्लेवर चाहिए आपको तो आप, अभी कौन सी सीज़न चल रही है, ग्रेप्स की सीज़न है तो थोड़ी ग्रेप्स डाल दी, कोई भी मीठा फल हल्का सा एक पीस डाल दिया, तो फ्रूट फ्लेवर ग्रीन जूस आपका तैयार हो जाएगा, जिनको हम कहेंगे हरी पत्तियों का जूस। वो हरी पत्तियों का जूस बना लेना है, उनको निचोड़ कर 1-2 ग्लास 3 ग्लास जितना भी आपका मन करे। खारापन लाने के लिए समुद्री नमक इस्तेमाल करना नहीं है। कौन सा नमक इस्तेमाल करना है, सेंधा नमक, हल्का सा डालना है, ज़रूरत नहीं है सेंधा नमक की भी, लेकिन हमारी आदत पड़ गई है थोड़ा खारा खाने की तो डाल सकते हैं। तो ये तीखापन लाने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हल्की सी मिर्च भी हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन शुरुआत में नए हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो तीखा मीठा खारा खाटा जो भी टेस्ट है वो लेने के लिए एक हरी पत्तियों का जूस 1-2 ग्लास 4 ग्लास 5 ग्लास जितना भी हो पी सकते हैं। सुमन बहन आपको सिखा देगी, घर पे फ्री में पिला भी देंगी, तो वहाँ सीख के आना है। ग्रीन जूस पी लिया, अब बाद में बीमार है तो 1-2 घंटा कुछ नहीं खाना है। अगर ज़्यादा बीमारी नहीं है तो तुरंत ही कोई भी प्रकार का फल आप खा सकते हैं। ठीक है, अभी कौन सी सीज़न आ रही है, कौन से फल आ रहे हैं मार्केट में, हैं? फलों का राजा कहा जाता है आम की सीज़न आ रही है, भर पेट आम खाना है। मैं पहले एक छोटे से बाउल में पीता था आम का रस। जब मैंने ये स्टार्ट किया तो युगल को, पत्नी को बोला कि अब मेरे को इतने से गुजारा नहीं होगा, मेरे को वो तपेला भर के पीना पड़ेगा, क्योंकि रोटियां, पकाई हुई सब्जियां सब बंद कर दी। आपको भी करना पड़ेगा। दोपहर में माँ प्रकृति दे वैसा ही खाना है, बीबी दे वैसा खाना नहीं है। बीबी को भी आज़ादी मिल जाएगी। दोपहर में आपके लिए भोजन बनाना नहीं पड़ेगा, पकाया भोजन नहीं खाना है। हाँ, वो सलाद बना के दे तो खा लो, केबीज है, टमाटर है, ककड़ी है, खीरा, गाजर है, बीट है, उनको काट छांट के आप खा लो। लेकिन हरी पत्तियों के जूस पीने के बाद पहले फल सलाद नहीं खाना, पहले फल खाने हैं। फल हल्का है,
सलाद थोड़ा भारी है, तो भारी भारी चीज़ें पीछे पीछे लेनी है, ये थोड़ा ध्यान रखना है बीमारी में। और फिर जब भी भूख लगे तब थोड़ा थोड़ा ऐसे चुगते रहने की छुट्टी है। ऐसा नहीं कि रात तक अब बिल्कुल ही आप कुछ ना खाओ। कैंसर है, किडनी फेल है, बड़ी बीमारी है, उठ नहीं पा रहे हैं, तो उनको कुछ नहीं खाना है। बार बार कच्चा भी भोजन खाना नहीं है, जितना हो सके खाली पेट रहना है। खाली पेट से ही बीमारियां जाएंगी। अब शाम होते होते ख्याल आ जाता है आपका, किसका? आपका मतलब पके हुए भोजन का। बीपी शुगर है तो हल्का सा एक आधी चपाती खा ली चलेगा, साथ में सब्जी ले ली। छोंक ज़्यादा नहीं लगाना है, तेल घी मसाले वो खाते खाते तो बर्बाद हो गए। अब शुद्ध सात्विक और ज़्यादा जो स्वाद, जो आर्टिफिशियल स्वाद है, उनका त्याग करना है, क्योंकि त्याग से ही हमारा परम सौभाग्य प्राप्त होगा, हमें सेहत का भाग्य प्राप्त होगा। तो ऐसे आपको शाम को एक आधी चपाती, शुरू में कर रहे हैं तो थोड़ा कठिन पड़ेगा दोनों टाइम कच्चा खाना, तो आपको रात को एक टाइम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ बैठे हुए 50% लोग ऐसे भी होंगे कि नहीं सर, हमें तो 15 दिन में बीमारियाँ भगानी है, अब बहुत झेल लिया बीमारियों का मार, अब हमें झेलना नहीं है। तो रात को भी अपक्व भोजन जिनमें फल सलाद सब्जियों का सेवन कर लेना है। तो देखो, निर्णय मुझे करना है, निर्णय आपको है, निर्णय आपको करना है। मैं कोई जोर जबरदस्ती देकर नहीं जा रहा हूँ, आपको किससे आपकी क्षमता के अनुसार इस चीज़ को उठाना है। दोपहर में भी कच्चा, रात में भी कच्चा, इस तरीके से। हाँ, इनसे भी एडवांस में करना चाहते हैं तो दिन में जूस ले लो, पूरा दिन जूस, और रात में थोड़ा कच्चा फल सलाद सब्जी काट के खा लो। इनसे भी एक कदम आगे करना है, पूरे दिन में ग्रीन जूस ही लो, दूसरा कुछ न लो, रात में कुछ कच्चा या जूस ले लो। इनसे भी आगे एक कदम करना है तो एक गिलास जूस ले लो, पूरे दिन कुछ न लो। जो एक कैटेगरी जैसे जैसे मैं आगे बताता जा रहा हूँ, उनसे आपको ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ होगा। थोड़ा खाया ज़्यादा पाया, थोड़ा खाएंगे तो ज़्यादा पाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो सब कुछ गवाएंगे। तो ज़्यादा खाना जरूरी नहीं है, कम खाना जरूरी है, या न खाना जरूरी है सेहत प्राप्त करने के लिए। इससे भी आगे करना चाहते हैं तो पूरा दिन निर्जला उपवास कर लो, लेकिन एनिमा लिए बिना न खाना, ऐसी कभी भी गुस्ताखी करना नहीं है। कोई कच्चा खाना शुरू कर देते हैं, एनिमा नहीं लेते, डरते हैं, तो फिर हमें तो फ़ायदा नहीं मिला, हमें तो उल्टा चक्कर आ गया, मैं तो गिर गई, ये सारी समस्याएं आपके साथ हो सकती है। तो पहले पेट की सफाई करनी पड़ेगी, बाद में ही सारे प्रयोग करने पड़ेंगे। शादी हुई तो पहले गणपति की स्थापना की थी या फेरे फर लिए थे? हैं? 4 फेरे घूम लिए? ऐसे ही प्रथम गणपति को पहले आह्वान किया है। ऐसे ये हमारा एनिमा है, गणपति है, ये हमारा गणेश है, मैं जी गणेश हूँ, वो हमारा गणेश है। तो गणेश की स्थापना पहले करनी है तो आगे काम शुरू होगा। तो निर्जला उपवास सबसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। 3 बार एनिमा, निर्जला उपवास, इनसे 2-3 दिन में कैंसर की पीड़ा भी कम होने लगती है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। सारे वीडियोस हमारे YouTube चैनल के ऊपर है। अभी तो माताएं बहनें भी वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रही है, तो उसमें आप डिवाइन लाइफस्टाइल NDS ऐसे करके बोलोगे या लिखोगे तो चैनल आ जाएगी, जिसमें 1200 से अधिक वीडियो है, एक एक चीज़ के अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। तो आप घर बैठे अपने कमरे में बैठ के ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें से कोई बात याद रही, कोई भूल गए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ये वीडियो भी आपको डिवाइन लाइफस्टाइल NDS चैनल पर उपलब्ध रहेगा। एक बात को अगर 2 बार 3 बार 10 बार भी सुनना चाहेंगे तो आपके मोबाइल पे ये वीडियो आ जाएगा, बरोबर। ये सेवाएं हमारी हयाती बहन, बीना बहन दे रही है, वो आपके लिए और भी आसान कर रही है कि हर एक चीज़ आपको दूसरी बार भी मिल जाए। क्योंकि उम्र होते होते कभी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो फिर से आप रिपीट कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप दोपहर में भी एनिमा का प्रयोग कर लिया, शाम को भी एनिमा का प्रयोग कर लिया, रात को सोने से पहले पेट की सफाई कर दी। पहले 3 महीने पेट की सफाई के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि हर एक बीमारी का इलाज है शरीर की सफाई, मन की सफाई, आत्मा की सफाई, क्योंकि हम मन से भी तंदुरुस्त हैं, आत्मा से भी बनना चाहते हैं और शरीर से भी, तो तीनों की सफाई करनी पड़ेगी। शरीर की सफाई एनिमा से, मन की सफाई उपवास से और आत्मा की सफाई राजयोग से। परमात्मा के घर पे आकर आप राजयोग सीख लो। सुषमा दीदी सिखाएंगी, हमारी यहाँ ब्रह्मा कुमार भाई हैं, दूसरी बहनें हैं, वो आपको राजयोग सिखाएगी। स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को बिंदी स्वरूप में याद करना है। परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। उनकी परमात्मा की जो शक्तियों की किरणें हैं मुझे आत्मा के ऊपर आ रही है भ्रुकुटी के मध्य में, और हम बहुत शांत स्वरूप बनते जा रहे हैं, प्रेम स्वरूप बनते जा रहे हैं, सुख स्वरूप बनते जा रहे हैं, चिंता तनाव से मुक्त होते जा रहे हैं। अपने आप ही चमत्कार होने की शुरुआत 24 घंटे में होना शुरू हो जाएगी। कितने? 24 घंटे में, चुटकी बजाते। ये खेल सारा कैसे होगा? चुटकी बजाते। तो तीनों की सफाई इस तरीके से करते जाना है। नहीं रह पाए तो रात को पकाया हुआ भोजन एक टाइम खा सकते हैं। जो हमारे यहाँ जो भी भाई लोग वरिष्ठ बैठे हैं, युवा, बच्चे, बूढ़े, रात को एक टाइम पकाया हुआ भोजन खा सकते हैं। मैं तो शुरू में थोड़ा शुरू किया तो मेरे को तो बहुत हार्ड लगा था, आपसे भी ज़्यादा हार्ड। मैं तो दोपहर थोड़ा दाल चावल खा लेता था, रोटियां छोड़ दी थी, लेकिन 10-15 दिन तो दाल चावल खाने पड़े, क्योंकि खाने की आदत ही ऐसी पड़ी है ना, दिमाग में जाती नहीं है। शरीर को नहीं चाहिए लेकिन मन को चाहिए खाना। तो ऐसे अगर ज़रूरत पड़े तो 5-15 दिन ऐसे भी कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन करो। कहाँ से भी शुरुआत करो आप तो पाओगे। हमें बीमार होकर मरना नहीं है। पुराने ज़माने में बुजुर्ग बहुत ज़्यादा बीमार होकर नहीं मरते थे, अचानक ही चले जाते थे। आजकल तो वेंटिलेटर लगा कर ही हर कोई जा रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा है। इतनी बदतर हालत में मौत हो रही है कि वो खुद भी इसको लगेगा कि अरे भाई भगवान, ऐसी मौत किसी को न मिले। ऐसी मौतें मिल रही है, एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक सांसें लोग गिन रहे हैं कि अब शरीर छूट जाए ना। खुद तो प्रार्थना करता है परमात्मा से, घर वाले भी प्रार्थना करते हैं कि अरे भगवान इनको छोड़ लो, हम उनका पीड़ाएं देख नहीं सकते, और अब हम भी सेवा कर करके थक गए हैं। देखो, कोई सेवा करके राजी नहीं होता, आखिर में थक ही जाता है और लाचार खुद भी हो जाता है। तो ऐसी लाचारी भरा जीवन बदतर है, नरक से भी ज़्यादा पीड़ा है इसमें। नरक वाला मौत हम सबको नहीं चाहिए। तो खुद जाग जाओ, थोड़ा सा भोजन के ऊपर संयम कर लो, जहाँ से भी बन पड़े कर लो। बुजुर्ग लोगों को बेटे की सेवा लेनी पड़ रही है, बहू की सेवा लेनी पड़ रही है, फिर अंदर भगवान से बोले भगवान उठा ले, अब नहीं जीना है। बहू के हाथ की सेवा हमें लेनी पड़ रही है, क्योंकि बीमार पड़े हैं हम खुद की गलतियों से। अरे भाई, कहाँ से भी हो, एनिमा चढ़ाओ, हिम्मत करो, हौसला रखो, परमात्मा आपको साथ देगा। पेट सफाई कर लो, दोपहर में, शाम को कच्चा खा लो, थोड़ा जूस पी लो। कोई जूस बनाने वाला नहीं है तो पत्तियां चबा के खा लो, सीधा फल खा लो। किसी भी तरीके से एनडीएस को फॉलो कर सकते हैं। रेसिपी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, कहाँ से भी शुरू कर सकते। कोई बहानेबाजी इसमें चलने वाली नहीं है, बस आपको करना है, संकल्पबद्ध होना है। तो ऐसे आप करते रहो। बड़ी बीमारियां तो 6 से 8 महीना करो, कोई छोटी बीमारी है तो 2-3 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में। बीपी शुगर तो ऐसे ही चुटकी बजाते जाएगा, है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।